जय हिंद दोस्तों, मैं एसपी सर आप सभी मित्रों का सदाशिव कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों डीएलएड बीटीसी फर्स्ट सेमेस्टर कंप्लीट मैथमेटिक्स सेक्शन के अंतर्गत दोस्तों चैप्टर थर्ड भिन्न की संकल्पना तथा गणितीय संक्रियाएं चल रहा है, जिसके अंतर्गत दोस्तों आप सभी मित्रों ने अभी तक लेक्चर 1 का अध्ययन कर लिया है। यानी दोस्तों आज की क्लास में लेक्चर दोस्तों कौन सा होगा? दूसरा। दोस्तों कल के लेक्चर में आपने सीखा कि भिन्न है क्या, और आप बच्चों को भिन्न के बारे में कैसे समझाएंगे कि वो अच्छे से भिन्न को समझ पाए कि वास्तविकता में भिन्न है क्या। और आपने सीखा कि सम भिन्न क्या होती है और विषम भिन्न, प्रॉपर फ्रैक्शन एंड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, उस पर भी मैंने विधिवत से चर्चा की। आपने यदि नहीं देखा है लेक्चर 1 तो उसको जरूर देखिएगा। आज की क्लास में दोस्तों हम सीखेंगे सजातीय भिन्न, लाइक फ्रैक्शन, विजातीय भिन्न, अनलाइक फ्रैक्शन, और दोस्तों मिश्र भिन्न, मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होता है, इस पे दोस्तों विधिवत से चर्चा करेंगे। दोस्तों बहुत आनंद आने वाला है। जब आप क्लास को देखेंगे तो आपको तीनों भिन्नों को दोस्तों अच्छे से समझेंगे तो आपको बहुत ही आनंद आएगा, क्योंकि बहुत ही आसान है, बहुत ही छोटा कॉन्सेप्ट है इनका, तो इसलिए बहुत अच्छे सीखेगा और बहुत ही आसान है। यहाँ से भी दोस्तों प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। चलिए दोस्तों पहले हेडिंग डाल लीजिए, सजातीय भिन्न, लाइक फ्रैक्शन। दोस्तों डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर मैथमेटिक्स सेक्शन के अंतर्गत अभी तक जितना भी मैंने सिखाया है, यदि आपने नहीं सीखा है और सीखना चाहते हैं तो दोस्तों उसके लिए प्लेलिस्ट बनाई जिसका नाम है डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर मैथ्स 2023। जैसे दोस्तों आप उस पर क्लिक करेंगे सारे लेक्चर आप सभी मित्रों को सीरियल से देखने के लिए मिल जाएंगे। और दोस्तों मैं सभी लेक्चर का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से भी आप आसानी से देख पाएंगे। दोस्तों यदि आप चैनल पर नए हैं तो आप अपने YouTube चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए, जिससे आगामी वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी भाई बंधुओं को सबसे पहले मिल सके। दोस्तों नोटिफिकेशन प्राप्त करने का एक दूसरा भी तरीका है, आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से भी आप सभी मित्रों के पास सबसे पहले नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाएगी। चलिए दोस्तों देखते हैं कि सजातीय भिन्न होता क्या। पहले लिख लीजिए, उसके बाद दोस्तों अच्छे से समझाता हूं, ध्यान से देखिएगा दोस्तों सजातीय भिन्न है क्या वास्तविकता में। देखिए यदि, फिर समझाऊंगा अभी, यदि दी गई भिन्न, यदि दी गई भिन्नों में हर समान, यदि दी गई भिन्नों में हर समान होते हैं तो इस प्रकार की भिन्न को, इस प्रकार की भिन्नों को सजातीय भिन्न, लाइक फ्रैक्शन कहते हैं। तो इस प्रकार की भिन्नों को सजातीय भिन्न कहते हैं। देखिए कितनी आसान डिफिनेशन है और कितना आसान इसका कॉन्सेप्ट है। कह रहा है यदि दी गई भिन्नों में हर समान होते हैं तो इस प्रकार की भिन्नों को सजातीय भिन्न कहते हैं। हर क्या आपको पता है, जो भिन्न है तो भिन्न का मतलब क्या? अंश बटे हर में। यदि कोई भिन्न है तो भिन्न का मतलब ही दोस्तों क्या होता है, जैसे ही भिन्न बोला तो आपके दिमाग में बन जाना चाहिए कि अंश बटे हर के रूप में जो लिखा होता है उसको हम भिन्न कहते हैं। और हर हमारा कभी भी यहाँ 0 नहीं हो सकता है, ठीक है। यानी कि अंश बटे हर के रूप में जो आपको लिखा मिलेगा वही आपकी भिन्न होगी, हर में 0 ना हो। अब यहाँ कह क्या रहा है, यदि दी गई भिन्नों में, मतलब क्या एक से ज्यादा भिन्न होंगी आपके पास। यदि दी गई भिन्नों में हर समान, इसको समझिए हर समान होते हैं तो इस प्रकार के भिन्नों को सजातीय भिन्न कहते हैं। उदाहरण से समझिएगा, अभी समझ में आएगा। उदाहरण बहुत ध्यान से देखिएगा। पहला उदाहरण, जैसे दोस्तों लिख दिए
3/5 कामा 4/5 कामा 7/5 कामा 11/5 और आगे ऐसे और भी। क्यों 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 ऐसा मैं कह रहा हूं? क्योंकि दोस्तों इसमें कहा गया ये दी गई भिन्नों में, यानी कि एक से अधिक भिन्न होंगे उसमें। यानी देखिए 3/5, 4/5, 7/5, 11/5 यहां। अब देखिए कहा गया दी गई भिन्नों में हर समान हो। देखिए यहां भी 5 है, यहां भी 5 है, यहां भी 5, यहां भी 5। जो ऊपर की ओर लिखा होता है वह हमारा अंश होता है, न्यूमरेटर होता है, और जो नीचे लिखा होता है वह हमारा डिनोमिनेटर होता है, हर होता है। इतनी बात क्लियर हो गई? यानी दोस्तों यदि आपको क्या भिन्न दे रखी, भिन्नों का समूह दे रखा है, उसमें दोस्तों क्या हर समान है, तो वो भिन्न हमारी क्या कहलाएंगे दोस्तों? सजातीय भिन्न, लाइक फ्रैक्शन कहलाएंगे। तो पहचान जाएंगे ना सजातीय भिन्न कौन सी इसमें से है, कौन सी नहीं है। ये बात क्लियर हो गई कि नहीं क्लियर होगी? दूसरा देखिए, बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं। जैसे लिख दिया 1/7 कामा 5/7 कामा 3/7 और लिख दें, कुछ जरूरी नहीं और भी लिख सकती है, 3 ही का रखे। मतलब एक से अधिक होना चाहिए, कह लें 2 या 2 से अधिक। एक से अधिक होंगे मतलब एक ना होना चाहिए, 2 भी होंगे तब भी हमारी सजातीय भिन्न कही जाएंगी। समझ पाए? देखिए यहां भी देखिए हर समान, यहां भी 7, यहां भी 7, यहां भी 7, तो ये हमारी क्या सजातीय भिन्न हो गई। ठीक है, और देखिए तीसरा एग्जांपल, जैसे लिख ले 5/8 कामा 7/8 कामा 15/8 कामा और भी लिख जा सकते हैं इसके आगे। तो देखिए यहां भी 8, यहां भी 8, यहां भी 8, तो हर समान है। बस आपको भिन्नों का जो भिन्न दे रखी है, उनका जो समूह दे रखा है, उस समूह में आपको देखना होगा कि इसमें हर समान है कि नहीं समान है। यदि हर समान है तो भिन्न हमारी कैसी कहलाएंगी? सजातीय भिन्न कहलाएंगी। और यदि आपका हर समान नहीं होगा तो अभी आगे समझाऊंगा। ठीक है, इतनी बात क्लियर होगी? आपको सिर्फ हर को देखना, अंश में क्या लिखा है उससे आपका कोई लेना देना नहीं। सिर्फ आपको हर को अच्छे से समझना है कि हर में आपको एक जैसा दिखना चाहिए, हर एक ही जैसा चमके। जैसे यहां 8, यहां 8, यहां 8, यहां 7, यहां 7, यहां 7, यहां 5, यहां 5, यहां 5, यहां 5, यानी कि चारों जो भिन्न लिखी हैं, ये चारों भिन्न दोस्तों आपको कैसी हैं? सजातीय भिन्न। यहां देखिए ये 3 भिन्न लिखी, कैसी भिन्न हमारी? सजातीय भिन्न। यहां देखिए यहां 3 लिखी, कैसी भिन्न हमारी? सजातीय भिन्न। समझ गए कि नहीं समझ गए? तो आई मुझे उम्मीद है कि आप सजातीय भिन्न अच्छे से समझ पाए होंगे। चलिए अगली की चर्चा करते हैं, इसको आप नोट कर लीजिए तब तक। नोट कर लिया? चलिए अगली दोस्तों हेडिंग डालते हैं, इसको हटा दूं, विजातीय भिन्न। बहुत ध्यान से देखिएगा, हेडिंग दोस्तों डाल लीजिए, विजातीय भिन्न, अनलाइक फ्रैक्शन। विजातीय भिन्न, अनलाइक फ्रैक्शन। क्या अनलाइक फ्रैक्शन क्या होते हैं? लिख लीजिए, इसको भी तो समझाता हूं। यदि दी गई भिन्नों में, यदि दी गई भिन्नों में हर असमान होते हैं, हर असमान होते हैं। क्या? यदि दी गई भिन्नों में हर असमान होते हैं तो इस प्रकार की भिन्न को, तो इस प्रकार की भिन्न को विजातीय भिन्न, अनलाइक फ्रैक्शन कहते हैं। विजातीय भिन्न
कहते हैं, विजातीय भिन्न कहते हैं। बहुत ध्यान से देखिएगा, किसके एग्जाम्पल को दोस्तों बहुत ध्यान से समझिएगा। अभी आपको दोस्तों ये सारी बातें आपको समझ में आ जाएगी, बहुत ध्यान से। क्या कह रहा है, यदि दी गई भिन्नों में हर असमान होते हैं तो इस प्रकार की भिन्न को नहीं, भिन्नों कर लीजिए, इस प्रकार की भिन्नों को, क्योंकि क्या एक से ज्यादा होंगी तो इस प्रकार की भिन्नों को विजातीय भिन्न कहते हैं। उदाहरण समझिए, बहुत ध्यान से देखिएगा। उदाहरण पहला उदाहरण दोस्तों आपका क्या है, क्या हर असमान होने चाहिए, यानी कि सजातीय और विजातीय भिन्न का जो कॉन्सेप्ट है वो दोस्तों आपके हर पर डिपेंड करता है। जैसे लिखा हो आपके पास 5/3 कामा 1/5 कामा 2/7 कामा 3/8। अच्छा, और भी लिख सकते हैं, जैसे 4/3 लिख सकते हैं। ऐसे इस तरीके से दोस्तों लिख सकते हैं। क्या देखिए यहां क्या, पहला उदाहरण क्या 5/3 हो गया, दूसरा उदाहरण दोस्तों आपके क्या, दूसरा क्या मतलब ये पूरा एक उदाहरण माना जाएगा। 5/3, 1/5, 2/7, 3/8, 4/3। इतनी बात क्लियर हो गई कि नहीं क्लियर हो गई। अब देखिए यहां क्या है, यदि दी गई भिन्नों में हर असमान होते, क्या हर असमान होते, देखिए हर असमान हो मतलब एक जैसे ना हो, तो देखिए यहां कितना है 3 है, यहां कितना 5 है, यहां कितना 7 है, यहां कितना 8 है, यहां कितना 4/3 हो गया, यहां कितना 4/3, तो देखिए यहां 4/3 हो गया। तो आप देखिए यहां 5 है, यहां 3 है, यहां 7 है, यहां 8 है, यहां 3 है, तो देखिए यहां आपको हर असमान दिख रहे हैं। दूसरा उदाहरण देखिए दोस्तों, ध्यान से देखिएगा, दूसरा भी आप उदाहरण देखिए, यहां हर आपको आसमान दिखने को मिलना है कि नहीं देखने को मिलना है। यहां पर दोस्तों आपको हर देखिए आसमान देखने को मिले कि नहीं मिले, चलिए इतना नोट करिए, नोट कर लेंगे कि नहीं नोट कर लेंगे। अच्छा, आपको लग रहा होगा सर यहां 3 है, यहां 3 है, तो आप चाहे हटा लीजिए, वरना आपके दिमाग में ऐसा ना घर कर जाए कि सर यहां 3 तो ये सजातीय भिन्न में तो नहीं। हाँ, ये 5/3 और 4/3 अलग लिखा होता सजातीय भिन्न। चलिए हटा ही देता हूं इसको, यहां कर लीजिए 4/11 कर लीजिए, ठीक है। सारे हमने कह दिया, सारे हमने क्या कर दिया, यहां पर अलग अलग कर दिया। तो 3, 5, 7, 8, 11 देखिए सारे अलग अलग है। तो हर देखिए यहां असमान है, जब हर असमान तो हमारा कैसा विजातीय भिन्न अनलाइक फ्रैक्शन हो जाएगा। अगला एग्जांपल देखिए, जैसे लिखा हो 4/5 कामा 3/7 कामा 2/11 कामा 8/9, जैसे ही लिख दिया हमने। तो देखिए यहाँ 5 है, यहाँ 7 है, यहाँ 11 है, यहाँ 9 है, हर अलग अलग है। और यही कहा ये दी गई भिन्नों में हर असमान होते हैं तो दोस्तों हमारी कैसी कहलाएंगी, वो हमारी भिन्न विजातीय भिन्न कहलाएंगी। और एग्जाम्पल, चलिए एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। जैसे 2/3 कामा 3/5 कामा 7/2 कामा, चलिए बहुत है, आगे भी लिख सकते हैं। 3 का भी दोस्तों देखिए 2/3 एक भिन्न, 3/5 दूसरी भिन्न, 7/2 देखिए 3 भिन्न है। और तीनों भिन्नों में देखिए 3, 5, 2 हर अलग अलग है। तो जब हर अलग अलग दोस्तों होते हैं तो इस प्रकार की भिन्नों को हम विजातीय भिन्न कहते हैं, अनलाइक फ्रैक्शन कहते हैं। बात क्लियर हो कि नहीं क्लियर हो? तो सजातीय भिन्न और विजातीय भिन्न को समझना बहुत ही आसान है। क्या, यदि हर समान है, बस एक लाइन में समझना चाहते हैं, यदि एक लाइन में नोट करके लिख लीजिएगा। चलिए इसको नोट करके ही लिख दीजिए, चलिए इधर ही लिखता हूं तो ज़्यादा क्लियर होगा। नोट में क्या होगा, पहला भिन्नों में हर समान, भिन्नों में हर समान, यदि हर समान तो दोस्तों कैसी, हर समान, समान मतलब सजातीय, समान सजातीय, तो भिन्न कैसी हो जाएगी, सजातीय भिन्न, सजातीय भिन्न लाइक फ्रैक्शन हो गया। ठीक है, दूसरा पॉइंट देखिए, भिन्नों में क्या हो, भिन्नों में हर असमान, जब हर असमान तो दोस्तों क्या हो जाएगा हमारा विजातीय भिन्न, क्या हो जाएगा, विजातीय
भिन्न, अनलाइक फ्रैक्शन हो गया। तो कितना आसान तरीका है समझना, हर समान तो सजाती, हर असमान तो विजाती है। कितना आसान है, कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे? चलिए फटाफट नोट कर लीजिए, फिर अगले भिन्न की चर्चा करते हैं। मिश्र भिन्न क्या होता है उस पर दोस्तों चर्चा करते हैं विधिवत से। तो दोस्तों हेडिंग डाल लीजिए मिश्र भिन्न। मिश्र भिन्न, मिक्स्ड फ्रैक्शन। अब ध्यान समझिएगा मिक्स्ड भिन्न क्या होती है हमारी, इसको हटा दूं। दोस्तों यदि हमारी कही हुई बात आपको अच्छे समझ में आ रही है तो दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जरूर शेयर करिएगा, जिससे यह वीडियो आपके डीएलएड में जितने भी भाई बंधु पढ़ते हैं उन सभी तक पहुंच सके, और जैसे आप सीख रहे हैं वो भी दोस्तों ऐसे सीख सके अच्छे से। चलिए इसको भी लिखते हैं फिर समझाते हैं। यदि किसी भिन्न में, यदि लिखिए फिर समझाता हूं, यदि किसी भिन्न में यदि किसी भिन्न में अंश तथा हर के साथ पूर्णांक, मतलब क्या है, पूरा अंक लिखा हो, पूरा अंक लिखा, पूर्णांक लिखा होता है। क्या, यदि किसी भिन्न में अंश तथा हर के साथ पूर्णांक लिखा होता है तो इस प्रकार की भिन्न को, तो इस प्रकार की भिन्न को क्या कहते हैं? मिश्र भिन्न कहते हैं। इस प्रकार की भिन्न को मिश्र भिन्न कहते हैं, मिश्र भिन्न कहते हैं। इसको समझिएगा, बहुत अच्छा है, बहुत ही आसान है। यदि किसी भिन्न में अंश तथा हर के साथ क्या लगा हो, पूर्णांक, यानी कि पूरा अंक लगा हो, अंक लगा होता है, तो इस प्रकार की भिन्न को मिश्र भिन्न कहते हैं। उदाहरण समझिए तो अच्छे समझ में आएगा अभी। इसका मतलब क्या है, जैसे 2 सही 1/3, क्या 2 सही 1/3, तो देखिए हमारी मिश्र भिन्न होगी कि नहीं होगी। परिभाषा के अनुसार क्या कह रहा है, यदि किसी भिन्न में अंश तथा हर के साथ, तो अंश क्या यहाँ 1 है, हर कितना यहाँ पर 3, हर के साथ पूर्णांक यानी कि पूरा अंक लगा हो, तो देखिए यहाँ पूरा अंक लगा है भाई 1/3, ये तो हमारी भिन्न हो गई, इसके साथ पूरा अंक लगा हो, तो पूरा अंक मतलब क्या, प्राकृतिक संख्या, यानी संख्याएं यहां पर लगी जिसका पूरा वैल्यू, निश्चित वैल्यू हो, जैसे 2, 4, 5, 6 ऐसी संख्याएं यहां लगी हो, ठीक है, तो वो हमारी कैसी संख्या भिन्न कहलाएगी, वो मिश्र भिन्न यानी मिक्स्ड फ्रैक्शन कहलाएगी। इसका मतलब क्या, देखिए इसको पढ़ने का तरीका क्या, 2 सही 1/3, क्या पढ़ेंगे, 2 सही 1/, ये बराबर का जो ये लाइन खींची इसका मतलब क्या, /3, 2 सही 1/3। इंग्लिश में क्या पढ़ेंगे, 2 होल्ड 1/3, 2 होल्ड 1/3 पढ़ते हैं, यानी कि 2 सही 1/3 दोस्तों हमारी किसका उदाहरण है, मिश्र भिन्न का उदाहरण होगा। दूसरा उदाहरण समझिए इसका, जैसे लिखा हो 5 सही 2/4 लिख लेते हैं, 5 सही 2/4। अब इसका मतलब क्या हुआ, देखिए 2/4 तो सेम होगा, 2/4 ना करें, 2/, चलिए 3 ही करते हैं, 4 2/4 करते हैं, 2 1 कम 2 कट जाता ना, तो 2/3 करिए, तो 5 सही 2/3। अब इसका मतलब क्या, देखिए ये 2/3 तो हमारी भिन्न हो गई, और इसमें क्या पूर्णांक मतलब पूरा अंक लगा इसके पहले,
तो इसको क्या पढ़ेंगे, 5 सही 2/3। यह दोस्तों हमारी कैसी भिन्न हो गई, मिश्र भिन्न हो गई। 5 सही 2/3 हमारी कैसी भिन्न हो गई, मिश्र भिन्न हो गई। यानी कि इस तरीके से आपको कहीं देखने को मिल जाए टेढ़ी मेढ़ी भिन्न है, तिरछा है कि नहीं भाई। देखिए एक तो 2/3, 5/3, 7/8 इस तरीके से लिखा हो तो सिंपल साधारण भिन्न होगी। और इस तरीके से क्या, यदि इसके पहले पूरा अंक लग जाता है तो दोस्तों हमारी क्या मिश्रित भिन्न हो जाती, मिश्र भिन्न हो जाती। क्लियर होगा कि नहीं क्लियर होगा। अगला देखिए दोस्तों एग्जाम्पल, जैसे दोस्तों आपको कहीं लिखा मिल जाए 3 सही 1/2, 3 सही 1/2, तो ये भी दोस्तों हमारी कैसी हो जाएगी, मिश्र भिन्न हो जाएगी। इसकी देखिए 3 सही 1/2। अच्छा और कुछ नोट पॉइंट इसे यहां से लिखने हैं, ध्यान समझिएगा। क्या लिखना है, नोट। नोट में दोस्तों क्या लिखना है, अच्छा ये 2 क्या हो गया दोस्तों, हमारा पूरा अंक हो गया, यानी कि पूरा अंक होना चाहिए। लिखने का तरीका क्या है, मिश्र भिन्न को पूरा अंक होना चाहिए, और फिर क्या यहां पर अंश और यहां पर बटे हर, इस तरीके से लिखा होना चाहिए। क्या, पूरा अंक और अंश बटे हर। तो ये दोस्तों हमारी क्या कहलाएगी, जो इस तरीके से लिखने का तरीका होगा वह दोस्तों हमारा मिश्र भिन्न कहलाएगा। वह हमारा दोस्तों क्या कहलाएगा, मिश्र भिन्न कहलाएगा। ध्यान से समझिएगा। आप ध्यान समझिए दोस्तों, इसको सॉल्व करते हैं। किसको, 2 सही 1/3, किसी भी मिश्र भिन्न को हम सॉल्व करें तो हमें क्या प्राप्त होगा। यहां से भी दोस्तों ध्यान समझिएगा, यहां से भी प्रश्न पूछ सकता है। जैसे आपके पास लिखा 2 सही 1/3, इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होता है दोस्तों, देखिए इसकी मल्टीप्लाई इससे करते हैं। क्या, 3 की मल्टीप्लाई 2 से करते हैं। जब 3 की मल्टीप्लाई दोस्तों 2 से करेंगे, उसके बाद जो प्राप्त होगा उसको क्या करते हैं, जो अंश होता है उसमें हम जोड़ देते हैं। क्या क्या हमने, 3 की मल्टीप्लाई दोस्तों 3 दूनी 6, और क्या क्या इसमें एक ऐड कर दिया, तो 6 1 7, यानी कि 2 सही 1/3 का मतलब है 7/3। इतनी बात क्लियर हुई क्या। 2 सही 1/3 को यदि हम साधारण भिन्न में कन्वर्ट करें तो इसका मतलब दोस्तों क्या हुआ, 7/3। देखिए 3 दूनी 6, और आपको पता है नीचे की मल्टीप्लाई जो पूरा अंक और हर की मल्टीप्लाई होती है, तो 2 3 या 6 या 3 दूनी 6 हो गया जाके, उसके बाद जो अंश में लिखा होता है उसको हम ऐड कर देते हैं। तो कितना, 7/3। ये आया कैसे, ये हम ऐसा क्यों करते हैं, इसका भी समझिए। 2 सही, ध्यान समझ, 2 सही 1/3 का दोस्तों मतलब है, इसको लिख सकते हैं 2 + 1/3। ये इसका पूरा तरीका होता है। क्या लिखने का वास्तविक तरीका क्या है, 2 सही 1/3। क्या लिखा है दोस्तों, ध्यान समझिएगा। 2 सही 1/3, इसका मतलब क्या हुआ, ये 2 तो दोस्तों हमने लिख लिया, फिर बीच में क्या, यहां पर प्लस होता है, और उसके बाद क्या 1/3, मतलब 2 सही 1/3 के लिखने का तरीका 2 + 1/3। इसको सॉल्व करिए तो ये भी 7/3 ही आएगा। कैसे, ध्यान समझिएगा। अब ये तो आपको सॉल्व करना है, आता ही आता है। चैप्टर ही क्या पढ़ रहे हैं, भिन्न, तो ये तो भिन्न का जोड़ होगा कि नहीं। इसके नीचे 1 मानते कि नहीं मानते, ये तो आप सब पहले से पढ़ चुके हैं कि नहीं। देखिए यहां पे 3 एलसीएम लेंगे, 3 हमारा लासा होगा, इससे इसको भाग, लासा लेने के बाद क्या करते हैं, इससे जो इसका हर होगा इससे इसको भाग करेंगे, तो क्या 1 से 3 को जब भाग करेंगे तो 3 ही तो आएगा हमारा। और 3 की मल्टीप्लाई दोस्तों 2 से कर देंगे, कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6 हो गया, और प्लस 3 को जब 3 से भाग करेंगे दोस्तों हमारा 1 आएगा, 1 आएगा कि नहीं, और 1 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो हमारा 1 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व किया, देखिए 6 + 1 7 दोस्तों हमारा 3 हो गया, यानी कि 2 सही 1/3 को जब हमने सॉल्व किया तो 7/3 प्राप्त हुआ। देखिए ये 7/3 प्राप्त हुआ कि नहीं। और इसको मैंने क्या कहा था, जब इस तरीके से करते तब भी 7/3 होता है। तो जब हम साधारण तरीके से इसको सॉल्व करते हैं तो 7/3। अब बच्चों को समझाना है, आपने कहा इसकी मल्टीप्लाई इससे कर दें तो 3 दूनी 6 हो गया, और इसमें 1 ऐड कर दें 7/3। अब बच्चे बोलेंगे सर ये कैसे हुआ, तो आपको समझाना कि इस तरीके से जब हम सॉल्व करते हैं तभी हमारा प्राप्त होता है कि नहीं। तो ये बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई, तो मुझे उम्मीद है कि इसको आप अच्छे से समझ पाए। अब इसको मैं समझाने का मतलब क्या था यहां पर, देखिए इसको मैं इतना हटा रहा हूं, आपने क्या लिखा, 2 सही 1/3 को आपने क्या लिखा, 7/3, 3 दूनी 6 और 1 7/3 लिख लिया आपने। क्लियर है। अब देखिए 7/3 एक कैसी भिन्न है बताइए, कल की क्लास में मैंने आपको समझाया है, सम भिन्न और विषम भिन्न को समझाया था कि नहीं। तो 7/3 देखिए 2 सही 1/3 दोस्तों जो आपकी भिन्न है, ये कैसी भिन्न है, आपने अभी लिखा मिश्र भिन्न है, मिश्र भिन्न है।
है कि नहीं। और दोस्तों ये 7/3 एक ऐसी भिन्न बताई हमें, तो 7/3 दोस्तों आपने कल की क्लास में सीखा था, यदि किसी भिन्न का अंश जो हो हर से बड़ा हो, यहां क्या हो रहा, अंश जो होता हर से बड़ा या बराबर, तो उस ऐसी भिन्न को हम क्या कहते हैं, विषम भिन्न कहते हैं कि नहीं कहते हैं। यानी किसी भिन्न का अंश जो हर से बड़ा या बराबर होता है तो उसे विषम भिन्न कहते हैं। यानी कि 7/3 देखिए अंश बड़ा है हर से कि नहीं बड़ा है, तो 7/3 दोस्तों हमारी कैसी भिन्न हो गई, या विषम भिन्न हो गई। यानी दोस्तों यहां से निष्कर्ष क्या निकला, विषम भिन्न हो गई। यहां से दोस्तों निष्कर्ष निकल रहा है कि यानी कि मिश्र भिन्न को हम क्या कर सकते हैं, यदि मिश्र भिन्न को हम सॉल्व करें, हल करें, तो हमें विषम भिन्न प्राप्त होती है। मिश्र भिन्न को हल करने पर हमें क्या प्राप्त होगी, विषम भिन्न प्राप्त होती। समझ पाएंगे नहीं समझ पाए, तो इस पॉइंट को लिख लीजिए। इस पॉइंट को समझाने के लिए मैंने इतना तामझाम किया है, इसको लिखिए, फिर आगे एक पॉइंट और है। मिश्र भिन्न को, पहला पॉइंट है मिश्र भिन्न को, चल लिख लीजिए क्या, मिश्र भिन्न को हल करने पर, हल करने क्या होता है, इसकी 3 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे और एक इसमें ऐड कर देंगे 7/3। तो मिश्र भिन्न को हल करने पर, हल करने पर या सरल करने पर, इस तरीके से लिख सकते हैं, हल करने पर, या हल करने की जगह पर क्या लिख सकते हैं, सरल करने पर। मिश्र भिन्न को सरल करने पर या हल करने पर विषम भिन्न प्राप्त होती है, विषम भिन्न प्राप्त होती है, विषम भिन्न प्राप्त होती है। तो पहला पॉइंट क्लियर हो गया। उदाहरण यदि इसमें आप देना चाहते हैं तो किस तरीके से लिख सकते हैं, क्या यही लिख लीजिएगा, 2 सही 1/3 बराबर 7/3, इस तरीके से लिख लीजिए, 2 सही 1/3 बराबर 7/3। ये उदाहरण होगा किसका, ये दोस्तों आपका उदाहरण होगा किसका, मिश्र भिन्न का। तो 2 सही 1/3 आपकी कैसी भिन्न है, मिश्र भिन्न। अब इसको भी लिख दे, आप लिख लीजिएगा, यहां लिख लीजिए 2 सही 1/3 कैसी भिन्न है आपकी, मिश्र भिन्न। चलिए लिख देता हूं, मिश्र भिन्न हो गई, ठीक है। और 7/3 कैसी होगी, विषम भिन्न हो गए, विषम भिन्न। यानी कि हम मिश्र भिन्न से इसको यदि हम एक इक्वेशन के द्वारा दिखाना चाहें तो इस तरीके से लिख लीजिएगा, इसी के नीचे आप लिखिएगा यहां पर, चलिए दिखेगा ना यहां पर। यानी कि मिश्र भिन्न को हम क्या किसमें, विषम भिन्न में कन्वर्ट कर सकते हैं, विषम भिन्न। मिश्र भिन्न को किसमें कन्वर्ट कर सकते हैं, विषम भिन्न। तो इस तरीके से बना लीजिए, इसका मतलब क्या, मिश्र भिन्न से हम विषम भिन्न बना सकते हैं, ठीक है। चलिए फटाफट नोट कर लीजिए, फिर एक पॉइंट और लिखवा देते हैं। चलिए एक पॉइंट और लिखिए दोस्तों, दूसरा पॉइंट बहुत ध्यान से देखिएगा। दूसरा पॉइंट दोस्तों क्या है हमारे पास, नोट पॉइंट में दूसरा पॉइंट लिखिए, लिख लीजिए, फिर इसको समझाता हूं। विषम भिन्न को, विषम भिन्न को मिश्र भिन्न, क्या, विषम भिन्न को मिश्र भिन्न में भी लिख सकते हैं, में भी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या हुआ, यानी कि दोस्तों यदि आपको विषम भिन्न दे रखी, क्या विषम भिन्न आपको दे रखी है, तो इससे हम क्या बना सकते हैं, मिश्र भिन्न बना सकते हैं, मिश्र भिन्न। आप समझिए कैसे बनाएंगे, जैसे क्या, विषम भिन्न, जैसे विषम भिन्न हमारे ले लेते हैं, ये जो अभी लिया 7/3 आपकी विषम भिन्न थी, इससे हमें क्या बनाना, मिश्र भिन्न बनाना। तो कैसे बनाएंगे, 7/3 है, आपको इससे क्या बनाना, मिश्र भिन्न। तो बहुत ध्यान समझिएगा, देखिए अंश को हर से भाग कर देंगे, अंश को हर से भाग करेंगे, तो देखिए 3 दूनी 6 आया जाके 1 बचा जाके। तो दोस्तों इसको क्या लिखेंगे, लिखने का तरीका क्या होता है, ध्यान समझिएगा, कैसे कन्वर्ट होगी मिश्र भिन्न में, कैसे, 2 सही 1/3, देखिए 7/3 को 2 सही 1/3, मैंने पहले एग्जाम्पल के लिए इसी प्रकार किसी भी एग्जाम्पल को सॉल्व करेंगे तो कर सकते हैं। तो 7/3 का 2 सही 1/3 हो गया, 2 सही 1/3 हो गया। तो देखिए विषम भिन्न को हमने मिश्र भिन्न में लिखा कि नहीं लिखा। अच्छा लिखने का तरीका क्या होता है, ये हमारा देखिए, ये हमारा क्या होता है, 3 क्या होता है हमारा, 3 दोस्तों हमारा होता है
भाजक। 7 क्या है दोस्तों हमारा भाज्य है। 2 दोस्तों हमारा क्या भागफल है, ये तो सब जानते हैं। और 3 दोस्तों हमारा ये क्या है शेषफल है, शेषफल है। यानी भैया यहां से क्या स्पष्ट लिखने का तरीका क्या होता है, जब विषम भिन्न को मिश्र भिन्न में लिखेंगे तो लिखने का तरीका क्या होता है, जो भागफल, भागफल ये पूर्णांक को लिखते हैं, भागफल को पूर्णांक ऐसे फिर लगा लेते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है, यहां पर देखिए, यहां पर दोस्तों हम क्या लिखते हैं, शेषफल, शेषफल, शेषफल बटे दोस्तों नीचे क्या लाते हैं, यहां क्या लिखते हैं, बटे क्या भाजक। यही तो हमने किया। देखिए क्या लिखा, भागफल, तो भागफल दोस्तों हमारा कितना 2 आया था, 2 हमने यहां लिखा, भागफल हमारा कितना आया था 2, 2 हमने यहां लिख दिया, ठीक है। उसके बाद क्या शेषफल, तो शेषफल दोस्तों हमारा देखिए 1 आया था, इसको मैंने यहां लिख दिया अंश में। और दोस्तों भाजक कितना हमारा 3 था, तो यहां लिख दिया। तो यानी कि जब भी विषम भिन्न से मिश्र भिन्न में हमें कन्वर्ट करना होगा तो इस तरीके से लिखते हैं, भाग, ठीक है, भाग सही शेषफल बटे भाजक। इस तरीके से जब हम लिखते हैं तो दोस्तों वह भिन्न हमारी जो विषम भिन्न होती है किस में कन्वर्ट हो जाती है हमारी दोस्तों, किस में कन्वर्ट हो जाएगी, हमारी सम भिन्न, उसमें विषम भिन्न हमारी मिश्र भिन्न में कन्वर्ट हो जाएगी। तो आई होप, मुझे उम्मीद है कि अब आप मिश्र भिन्न से विषम भिन्न और विषम भिन्न से मिश्र भिन्न में कन्वर्ट कर लेंगे। तो एक इक्वेशन और लिख लीजिए, क्या इक्वेशन, यानी कि मिश्र भिन्न, मिश्र भिन्न से दोस्तों हम क्या बना सकते हैं, मिश्र भिन्न से दोस्तों हम बना सकते हैं विषम भिन्न, विषम भिन्न, ठीक भैया। और विषम भिन्न से दोस्तों हम क्या बना सकते हैं, विषम भिन्न से क्या बना सकते हैं, मिश्र भिन्न बना सकते हैं। क्या, मिश्र भिन्न से हम बना सकते हैं विषम भिन्न और विषम भिन्न से हम बना सकते हैं मिश्र भिन्न बना सकते हैं। आपने जब केमिस्ट्री पढ़ी होगी तो केमिस्ट्री में ये उत्क्रमणीय अभिक्रिया का चिन्ह होता है, मतलब अभिकारक से उत्पाद बना सकते हैं और उत्पाद से पुनः अभिकारक बन जाता है। वही कहानी यहाँ, मिश्र भिन्न से हम विषम भिन्न बना सकते हैं और विषम भिन्न से पुनः हम मिश्र भिन्न बना सकते हैं। तो आई होप, मुझे उम्मीद है कि आज आपने सीखा क्या, सजातीय भिन्न, विजातीय भिन्न और मिश्र भिन्न क्या होती है, इसको अच्छे से आपने समझ लिया होगा। अब यदि आप इसको क्या कभी भूलेंगे भी नहीं यदि आपने अच्छे समझा होगा। तो आई होप, मुझे उम्मीद है कि आज की क्लास आपको समझ में आई होगी। दोस्तों समझ में आई तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जरूर शेयर करिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच दोस्तों, राधे राधे दोस्तों।